हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग वन व्यू फॉर मटेरियल मास्टर। तो अकाउंटिंग वन में कौन से वाले फील्ड जो है इम्पोर्टेंट है और कौन से वाले पीरियड कौन से वाले फील्ड हमको एंटर करना पड़ेगा, उसके डिटेल्स हम यहाँ पे जानेंगे। तो पिछले क्लास में हमने देखा था स्टोरेज लोकेशन वन का जो फील्ड्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं अकाउंटिंग वन व्यू। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला कैटेगरी है वो है जनरल डेटा का। जनरल डेटा का यहाँ पे बेस यूनिट ऑफ मेजर जो है वो कॉपी कर लिया है बेसिक डेटा वन टैब से, और बाकी जो फील्ड्स है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है वैल्यूएशन का टैब। तो वैल्यूएशन टैब में सबसे पहले जो आता है वो आता है वैल्यूएशन क्लास। ये वाला फील्ड सबसे इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, मतलब एसएपी एमएम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इम्पोर्टेंट है। काफ़ी टाइम में इंटरव्यू के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन आता है। सो वैल्यूएशन क्लास इज द फास्ट इंटीग्रेशन बिटवीन एमएम एंड एफआई। तो यहाँ पे क्या होता है, वैल्यूएशन क्लास हम क्यों डिफाइन करते हैं? वैल्यूएशन क्लास हमको इसलिए डिफाइन करना है कि हमारा जो ये मटेरियल है इसको हम कुछ जीएल अकाउंट के अंदर पोस्ट कर सकें। सपोज हमारा क्या होता है, हमारा आइटम हम बाई एंड सेल करते हैं, मतलब सेल एंड परचेज करते हैं। सपोज हम खरीदते हैं और बेचते हैं, तो इन दोनों ही कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो आइटम है इसको हमको बुक करना पड़ेगा कोई एक अकाउंट के अंदर, कि हमारे ये कौन से अकाउंट से जो सेल एंड परचेज हो रहा है। सपोज हमने परचेजिंग के टाइम में इसको इन्वेंट्री में रखा, तो ये हमारा एक अकाउंट के अंदर जो है ये स्टोर होना है, और जब हम इसको सेल करेंगे तो ये एक सेल अकाउंट के अंदर स्टोर होना है। तो बेसिकली ये वैल्यूएशन क्लास जो है ये हमारा मटेरियल लेजर के, यानी कि मटेरियल का जीएल अकाउंट से यहाँ से हमको अटैच करता है, जो कि हमारा फाइनेंस साइड के तरफ यहाँ से इंटीग्रेशन इंटीग्रल पार्ट है। तो नॉर्मली जो जीएल अकाउंट है वो फाइनेंस वाले बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से असाइन करेंगे ताकि वो जो जीएल अकाउंट है वो डायरेक्टली हमारा ट्रिगर हो सके। यहाँ से मटेरियल जब भी हम जीआर करें या जीआई करें तो वो डायरेक्टली ट्रिगर हो सके वो जीएल अकाउंट। तो चलिए देखते हैं वैल्यूएशन क्लास आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन क्लास डिफाइन करने के लिए सबसे पहले जाते हैं एसपीआरओ में। एसपीआरओ के बाद हम जाते हैं मटेरियल मैनेजमेंट पे। मटेरियल मैनेजमेंट के बाद यहाँ पे वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट। यहाँ पे आपको मिलेगा अकाउंट डिटर्मिनेशन। तो ये अकाउंट डिटर्मिनेशन एक सब्जेक्ट है एमएम में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका सबसे पहला जो हम इसके साथ हम फेस टू फेस हो रहे हैं या फिर हम इसके साथ फैमिलियर हो रहे हैं, तो ये अकाउंट डिटर्मिनेशन का एक छोटा सा पार्ट है वैल्यूएशन क्लास। तो यहाँ से हमको अकाउंट डिटर्मिनेशन के लिए, तो यहाँ पे अकाउंट डिटर्मिनेशन विथ विजार्ड है एंड अकाउंट डिटर्मिनेशन विदाउट विजार्ड है। तो हमको विदाउट विजार्ड में जाना है। विदाउट विजार्ड में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है डिफाइन वैल्यूएशन क्लासेस। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आता है। पहला जो है वो है अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस, दूसरा है वैल्यूएशन क्लास, तीसरा है मटेरियल टाइप एंड अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी रेफरेंस फॉर रॉ मटेरियल है, ऑपरेटिंग सप्लाईज हैं, तो काफ़ी सारे यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट रेफरेंस यहाँ पे मेंशन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं T001 कर लेते हैं। यहाँ पे रेफरेंस फॉर रॉ मटेरियल, यहाँ पे हम कर देते हैं रॉ मटेरियल्स टाटा मोटर्स। तो ये हम कर देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं।
तो यहाँ से हम बैक जाते हैं, उसके बाद हम वैल्यूएशन क्लास में जाते हैं। वैल्यूएशन क्लास में हम यहाँ से जाके न्यू एंट्रीज में जाते हैं। न्यू एंट्रीज में जाके यहाँ पे सपोज हम एक वैल्यूएशन क्लास क्रिएट करते हैं। सपोज हम यहाँ पे करते हैं, आई डोंट नो कौन सा अवेलेबल है, लेट्स चेक। तो यहाँ पे 9000 का है। फिर न्यू एंट्रीज में जाते हैं, सपोज हम 9100 करते हैं। और यहाँ पे अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस जो है वो अभी जो हमने बनाया था T001, तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है उसको हम यहाँ पे दे देते हैं स्टील, और हम यहाँ पे 9101 दे देते हैं, टायर के लिए दे देते हैं। सपोज हम अभी के लिए बस ये दो जो वैल्यूएशन क्लास है उसको हम क्रिएट करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक वैल्यूएशन क्लास एक अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस के साथ असाइन कर सकते हैं, लेकिन एक वैल्यूएशन क्लास को हम दूसरे अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस के साथ असाइन नहीं कर सकते। लेकिन एक अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस के साथ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन क्लास कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो फील्ड है वो है मटेरियल टाइप अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस। तो हम यहाँ पे अपना जो मटेरियल है उसको ढूंढते हैं। अपना जो मटेरियल था वो था TROH। तो यहाँ पे हम अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस जो है वो T001 दे देते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, एक अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस बनाया, और उस अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस को हमने क्या किया, यहाँ पे एक वैल्यूएशन क्लास के साथ डिफाइन किया है। और तीसरा हमने क्या किया, मटेरियल टाइप को अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस के साथ असाइन किया है। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे चले जाते हैं, सपोज यहाँ पे हमने जो लिया है, ये जो मटेरियल हमने टाटा मोटर्स का जो मटेरियल टाइप है TROH, हमने जो मटेरियल लिया है उसको अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस में लिया है T001। तो जब भी हम मटेरियल टाइप TROH के अंदर कोई भी मटेरियल हम क्रिएट करेंगे, या फिर हम कोई भी मटेरियल को GR या फिर GI करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, ये जो मटेरियल टाइप यहाँ पे ये जो अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस है वो यहाँ से ट्रिगर करेगा। ये मटेरियल टाइप के लिए ये वाला अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस जो है वो यहाँ से ट्रिगर करेगा। तो यहाँ पे आपको मटेरियल टाइप जो है एक अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस को ट्रिगर करता है। तो वो अकाउंट कैटेगरी को हमने क्या किया है, यहाँ पे एक वैल्यूएशन क्लास के साथ हमने यहाँ पे एक वैल्यूएशन क्लास के साथ हमने यहाँ पे असाइन किया है। तो यहाँ पे हमने जो अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस दिया है वो हमारे असाइन है वैल्यूएशन क्लास के साथ। तो यहाँ पे जब हमारा रॉ मटेरियल के साथ जब हम कोई भी TROH का मटेरियल पोस्ट करेंगे या फिर GI करेंगे, उसके बाद वो क्या करेगा, ये अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस T001 जो है उसको ट्रिगर करेगा। तो वहां से ट्रिगर करने के बाद वो अगर मटेरियल टाइप क्या होगा, अगर स्टील का मटेरियल होगा तो वो यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास जो है वो 9100 पे वो पोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गुड्स इशू या फिर गुड्स रिसीव अगर करते हैं तो वो यहाँ पे इस वैल्यूएशन क्लास में जाके सेव हो जाएगा। तो इस वैल्यूएशन क्लास के अंदर जो भी GL अकाउंट्स होंगे वो GL अकाउंट ट्रिगर होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप थोड़ा रिपीट करके देख सकते हैं। आई होप बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा। जो लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग से जो शुरू कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आया होगा। तो बेसिकली दिस इज ए इंटीग्रेशन पार्ट, सो इंटीग्रेशन पार्ट विल बी अ लिटिल बिट ट्रिकी एंड अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो ये आपको याद रखना है एंड ये आपको समझना है। तो अगर आप ये समझ गए तो आपका आधा इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपका आधा काम जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी चलिए चलते हैं हम मटेरियल के स्क्रीन पे। तो मटेरियल स्क्रीन पे यहाँ पे हमने वैल्यूएशन क्लास जो है वो बना दिया है। तो सपोज हम यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास जो है
अभी हमारा ये आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यूएशन क्लास जो है वो अपडेट नहीं हुआ है, तो अपडेट होने के बाद ये हमारा ऑप्शन में आ जाएगा, पिक करने के लिए दे देगा। तो यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास आपको पता चल गया कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट from the point of integration part. So this is a integration between, so accounting के व्यू में है, so this is a integration between FI and MM. तो ये हमेशा थोड़ा सा इसको हमेशा अच्छे से समझने के लिए ट्राई कीजिएगा। तो वैल्यूएशन क्लास ऐसे काम करता है, यहाँ से वैल्यूएशन क्लास आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्राइस कंट्रोल। तो प्राइस कंट्रोल यहाँ पे दो तरह का होता है, एक एस मतलब स्टैंडर्ड प्राइस होता है, और दूसरा वी मतलब मूविंग एवरेज और पीरियोडिक यूनिट प्राइस होता है। तो अगर हम स्टैंडर्ड में रख के चलें तो एक स्टैंडर्ड प्राइस हमेशा के लिए हमारा मेंटेन होके रहेगा। अगर हम वी में रखें तो हमारा जब भी हम जीआर करेंगे तो हमारा पीरियोडिकली क्या हो जाएगा, वो जो प्राइस है यहाँ पे प्राइस अपडेट हो जाएगा। तो सपोज हम यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस में रखते हैं और यहाँ पे 100 दे देते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस जो है हम 100 दे देते हैं। तो सपोज यहाँ पे आपने इंडिकेटर जो है वो वी यानी कि मूविंग एवरेज प्राइस पे दिया है, तो यहाँ पे आपका प्राइस जो है आपको एंटर करना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे मूविंग एवरेज प्राइस जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो जब भी आप जीआर करोगे, जीआर के बाद क्या हो जाएगा, आपका जो स्टॉक है, स्टॉक डिवाइड टोटल स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस करके आपको एक एवरेज प्राइस पर पीस का, जैसे हमारा यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर पीस में है तो पर पीस के हिसाब से यहाँ पे मूविंग प्राइस आपको बता देगा। तो ये था हमारा अकाउंटिंग वन का व्यू। इतना इसमें बस ये दो ही फील्ड जो है वो इम्पोर्टेंट थे, एक वैल्यूएशन क्लास, एक प्राइस कंट्रोल। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो कैसे मटेरियल मास्टर क्रिएट करना है, या फिर मटेरियल मास्टर का कौन से फील्ड जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम ट्राई करेंगे दूसरी तरह से आपको जो भी डाउट है वो क्लियर करने के लिए ट्राई करेंगे। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। पढ़ते रहें और सीखते रहें।